मसीह की मोहब्बत में आप सब देखने वालों की सलामती हो। मैं पास्टर मलिका लेरा एक बार फिर आप सब देखने वालों की खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। और नाज़रीन, आप जितने लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप इसको लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो में हम एक खास टॉपिक पर बात करेंगे। एक सवाल जो मुख्तलिफ मज़ाहब के अंदर और मुख्तलिफ कलीसियाओं के अंदर लोगों की जिंदगियों के अंदर ये सवाल पाया जाता है कि क्या यीशु मसीह एक नबी थे या वो खुद खुदा है। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ राय नहीं दूंगी, बल्कि हम बाइबल मुकद्दस के अंदर जाकर उसके इब्रानी और यूनानी मतन से इस हकीकत के बारे में या इस सवाल के बारे में हम जानेंगे, सीखेंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमारे लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो हमें रहनुमाई बख्शती है, हमें हदायत देती है और हम इसमें से सीख सकते हैं अपने लिए। और अगर आप कोई राय कायम करना चाहते हैं इस सवाल के बारे में, तो जरूर आप इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप भी कोई अच्छी राय कायम कर सकें। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं बाइबल मुकद्दस की तरफ। बाइबल मुकद्दस में से आइए आप भी मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत। पहली बात हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस के इब्रानी मतन में कि वहां पर यीशु मसीह को खुदा का लक़ब कैसे मिला, कैसे खुदा का लक़ब दिया गया है। तो पहले हम जानते हैं, पहले बाब उसकी पहली आयत के अंदर लिखा है पैदाइश की किताब के कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया। मेरे अजीजों, यहाँ पर इब्रानी मतन के अंदर खुदा के लिए लफ्ज एलोहीम इस्तेमाल हुआ है। और एलोहीम लफ्ज जो है वो है तो वाहिद, लेकिन वो अपने अंदर कसरत रखता है। उस लफ्ज के अंदर कसरत पाई जाती है, यानी खुदा सच्चा है, खुदा हुक्मरान है, खुदा जज है, खुदा ही हकीकत है, खुदा ही अजलियत है, खुदा कुव्वत से भरा हुआ जबरदस्त खुदा है। और जब हम इन तमाम चीजों को खुदा की जात के अंदर देख लेते हैं कि वो तमाम चीजें खुदा की जात के अंदर पाई जाती हैं, तो कैसे फिर यीशु मसीह के अंदर या उसको कैसे खुदा का लक़ब दिया गया है। यशायाह की किताब के अंदर हम चलते हैं और उसके 9वें बाब को हम अपनी रहनुमाई के लिए खोलते हैं। आइए और उसकी 6ठी आयत को पढ़ते हैं। यशायाह की किताब के 9वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। अब यहाँ पर यीशु मसीह के लिए ये मुख्तलिफ लक़ब इस्तेमाल किए गए हैं। यीशु मसीह को मुख्तलिफ इल्काबात दिए गए हैं कि वो अजीब, मुशीर है, वो खुदाए कादिर है, वही अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। ये सारे यीशु मसीह के लिए लक़ब इस्तेमाल किए गए हैं। अब इसके अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, एक लक़ब यीशु मसीह को जो दिया गया है, खुदाए कादिर। जब हम इब्रानी टेक्स्ट के अंदर जाकर इब्रानी में उस लफ्ज को देखते हैं जो खुदाए कादिर के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो वो लफ्ज है एल गैबूर। एल गैबूर इब्रानी लफ्ज के जो मतलब है वही एलोहीम के साथ मिलते हैं। वो सारे वही मतलब हैं कि सच्चा, जबरदस्त, मजबूत, हकीकत और सच्चाई, जबरदस्त, कुव्वत से भरा हुआ, सब कुछ करने पर कादिर, खुदाए कादिर। वही सफात यीशु मसीह के जात के अंदर पाई जाती है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताती चलूं यहाँ पर कि मैं यहाँ पर कोई बिद्दत नहीं फैला रही, मैं कोई आपको ओनली जीसस या कोई और बिद्दत के बारे में नहीं सिखा रही, बल्कि मैं आपको तसलीस के दूसरे अकनूम के बारे में, यानी यीशु मसीह की जात के बारे में। गो के तसलीस में 3 शख्सियात अलग अलग हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स, लेकिन यीशु मसीह, खुदा बाप और खुदा रूहुल कुद्स, इन तीनों का जौहर एक ही है। ये तमाम चीजें, ये तमाम बातें यीशु मसीह की जात के अंदर नजर आती हैं। ये यीशु मसीह को ये लक़ब दिया गया है, तो क्या ये खुदा की अलूहियत की खुली शहादत नहीं? ये खुदा की अलूहियत की खुली शहादत है। यीशु मसीह को इब्रानी मतन के अंदर खुदा कहा गया।
उसके बाद हम नए अहदनामे में चलते हैं। यीशु मसीह को संसार करने की कोशिश की गई, यीशु मसीह पर पत्थर उठाए गए, मारने तक की नौबत आ गई। क्यों? आइए चलते हैं यहाँ पर निकालिए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 33वीं आयत को पढ़ते हैं पहले अपने लिए। वहां पर लिखा है, यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बताता है। यीशु मसीह ने नए अहदनामे के अंदर, हम आते हैं, यीशु मसीह ने खुद अपने आप का खुदा होने का दावा किया। जब हम इसी चैप्टर की 30वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं और बाप एक ही हैं। यानी मैं और बाप एक ही हैं। मैं और बाप एक हैं, जात में, अजलियत में, कुदरत में, ताकत में, बुजुर्गी में, हर एक चीज में मैं और बाप क्या है? एक ही हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि वो 3 शख्सियात अलग अलग हैं, लेकिन वो जौहर में एक ही हैं, वो सफात में एक ही हैं, बराबर हैं, इत्तेहाद में वो मुत्तहिद हैं, और उनकी तमाम बातें एक ही हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने दावा किया कि मैं और बाप क्या हैं? एक ही हैं। हम अलग अलग नहीं, हम एक ही हैं। वो शख्सियात अलग अलग हैं, लेकिन वो जौहर में, वो एसन में एक ही हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक ट्रायंगल हो और ट्रायंगल के 3 हिस्से हैं। खुदा, एक को आप नाम दे सकते हैं खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स, लेकिन वो ट्रायंगल एक ही है, वो एक ही जौहर है, लेकिन वो शख्सियात 3 हैं। फिर यीशु मसीह यहाँ पर नए अहदनामे के अंदर, यूनानी मतन के अंदर, खुद अपने आप का खुदा होने का दावा करते हैं। इसीलिए तो यहूदी भी जो है वो उसे मारने की हद तक पहुंच गए, संसार करने की हद तक पहुंच गए। वो यीशु मसीह के खिलाफ उठ खड़े हुए कि ये तो कुफर बकता है, ये अपने आप को खुदा कहता है। और जब हम चलते हैं मत्ती की इंजील के अंदर तो वहां पर भी हमें एक बात नजर आती है कि सिर्फ यीशु मसीह ही अपने आप का खुदा होने का दावा नहीं करते, बल्कि वहां पर लोग भी यीशु मसीह के खुदा होने का दावा कर रहे हैं, या उनके काम, उनका वो एक्ट जो वो यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं, वो एक्ट इस बात से जाहिर करता है, इस बात को जाहिर कर रहा है कि यीशु मसीह खुदा है। यहाँ पर मत्ती की इंजील के 14वें बाब की 32वीं आयत 33वीं आयत को पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। अब यहाँ पर यीशु मसीह को वो सजदा कर रहे हैं। यहाँ पर इबादत करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, सजदा करने के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, प्रोस्किनो, वो लफ्ज खुदा की प्रस्तिश के लिए, खुदा की इबादत के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। यानी वर्शिप्ड हिम, खुदा की तारीफ करना, खुदा की इबादत करना, खुदा की हम्द करना और खुदा को ही सजदा करना। अब यहाँ पर नए अहदनामे के अंदर यीशु मसीह को लोग वही ताजीम, वही प्रस्तिश, वही उसकी इबादत कर रहे हैं और यीशु मसीह को सजदा कर रहे हैं। और यीशु मसीह भी यहाँ पर किसी बात से इनकार नहीं कर रहे। यीशु मसीह ने उनकी वर्शिप को रोक नहीं दिया, यीशु मसीह ने उनकी इबादत को तर्क नहीं कर दिया, बल्कि उसे एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि वो खुदा है, वो खुदा है। इसीलिए उन्होंने इस बात को रद्द नहीं किया और एक्सेप्ट किया, बल्कि इस बात से कि ये जो काम है, ये जो एक्ट है, वो खुदा की जात के साथ साथ ये जाहिर करता है कि यीशु मसीह भी खुदा है। तोमा रसूल अपनी जिंदगी में नए अहदनामे के अंदर हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब की 28वीं आयत के अंदर लिखा है, तोमा रसूल अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को खुदा कहते हैं। आइए पढ़ते हैं, लिखा है तोमा ने क्या कहा। तोमा रसूल कहते हैं, 28वीं आयत के अंदर लिखा है, तोमा ने जवाब में उससे कहा,
اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ تو ہمارا رسول یہاں پر صرف کوئی نعرہ نہیں لگا رہے، بلکہ یہ ان کے ایمان کا مکمل اظہار ہے۔ وہ اظہار کر رہے ہیں، اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح خدا ہے، خداوند ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے تو توما نے یسوع مسیح کو دیکھا اور اس نے اس بات کا یقین کیا کہ یہ واقع ہی خدا ہے اور خداوند ہے، اور یہ اس کے ایمان کا اظہار تھا، اس کے ایمان کا اقرار ہے، جو وہ اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ خداوند تو خدا ہے، تو ہی خداوند ہے۔ توما کے اقرار کے بعد جب یسوع مسیح نے کوئی سرزنش نہیں کی، یسوع مسیح نے اس بات کو نہیں روکا کہ تو مجھے خدا مت کہہ، میں خدا نہیں ہوں۔ جب یسوع مسیح خدا ہے تو توما رسول نے بھی اسے خدا کہا، اس نے اقرار کیا، اس بات کا نعرہ نہیں لگایا بلکہ ایمان سے اقرار کیا کہ تو میرا خدا ہے، تو میرا خداوند ہے۔ اب سوال میرے عزیزو یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اگر بائبل مقدس کے عبرانی اور یونانی متن اس بات کا ثبوت دیتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا ہے، اگر یسوع مسیح خود اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں، اور پھر دوسرے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کہ یسوع مسیح خدا ہے، اسے یسوع مسیح کو خدا جیسی عبادت کرتے ہیں، اس کی ورشپ کرتے ہیں، اسے سجدہ کرتے ہیں، تو پھر یسوع مسیح صرف ایک نبی نہیں ہو سکتے بلکہ وہ ایک زندہ خدا ہے۔ اب آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے اور آپ نے اس بات کا فیصلہ کر کے اس بات کا اقرار کرنا ہے، اظہار کرنا ہے اپنے ایمان کا، اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ کیا یسوع مسیح خدا ہے یا نہیں۔ اور آج آپ نے اس ویڈیو میں ضرور اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کامنٹ کرنا ہے اور آپ نے ایمان سے کہنا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ تو ضرور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے آپ اسے شیئر کریں تاکہ بہت سارے بہن بھائی اپنے ایمان کا اقرار کر سکیں، اظہار کر سکیں، تاکہ وہ اس غلط فہمی میں نہ رہ سکیں اور وہ بھی اس سچائی کو جان کر مسیح کے خدا ہونے کا اقرار کر سکیں۔ اور آپ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کو ضرور پیش کریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔